Hello students, welcome to Sriji Public School online classes, and in this video we shall discuss about physical distribution or place in our 12th business strategy in 11th chapter, that is marketing management. So let's start our discussion. The very first question arises, what is meant by place or physical distribution? Under place or physical distribution, decision regarding that how will your product will reach your customers, कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, इसके रिगार्डिंग डिसीजन लिया जाता है. डिसीजन रिगार्डिंग reaching your product from production place to consumption place is taken, whether you will apply direct channel, whether you will apply indirect channel, you will take help of middleman, we can say. Decision regarding all these are taken under physical distribution or place mix, we can say. So let's read it from the book point of view, what the book is saying about physical distribution or place mix. Place refers to the set of decisions that need to be taken in order to make the product available. प्लेस में वे सब डिसीजंस आते हैं जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक अवेलेबल करने के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं. इफ़ द प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड अवेलेबल टू द कस्टमर्स एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, देन कस्टमर वुड नॉट बी एबल टू बाय दैम. अगर जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास, उसके आसपास नियर बाई प्लेस राइट टाइम पे अगर अवेलेबल ना हो तो वो खरीद ही नहीं पाएंगे उसको. Place element is a process by which the goods are transferred from the place of production to place of consumption. Place element एक प्रोसेस है जिसमें गुड्स को प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाया जाता है. सो कंक्लूजन यही है कि भी अंडर प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन रिगार्डिंग सप्लाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन प्लेस टू कंजम्पशन प्लेस इज टेकन. नेक्स्ट पैरे में ये कह रहा है, place mix refers to important decisions related to physical distribution of goods and services. These decisions are deciding the channel of distribution, market for distribution, etc. तो चैनल वगैरह डिसाइड करना, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट के बारे में तो डिसीजन लिए जाते हैं. सो टू बेसिकली डिसीजंस आर टेकन. फर्स्ट वन वी कैन से प्लेस मिक्स इंक्लूड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें डायरेक्ट चैनल यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे. इनडायरेक्ट में भी हैं कई चैनल हैं, जैसे कौन सा यूज़ करेंगे, 0 लेवल यूज करेंगे, 1 लेवल वाला. सो पढ़ेंगे इनको, देखिए आगे. तो पहला डिसीजन प्लेस मिक्स में लिया जाता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. एंड सेकेंडली आ जाता है फिजिकल मूवमेंट, कैसे आपका प्रोडक्ट जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लाइक उसके डिसीजन. सो पढ़ते हैं, देखिए चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द पीपल और मिडल मैन वो हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स. तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते किसे हैं, जो बीच में मिडल मैन होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह. तो उन सबको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, उनके थ्रू प्रोडक्ट जाता है. सो ये डिसीजन लिया जाता है कि प्रोडक्ट उनके थ्रू जाएगा या डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचाएंगे. गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कस्टमर्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री. तो गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो किसी पार्टिकुलर प्लेस पे होता है, बट जो उसके कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो ऑल ओवर द कंट्री फैले हुए हैं. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द प्रोड्यूसर टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. तो बहुत मुश्किल रहता है प्रोड्यूसर के लिए कंजम्पशन प्लेस तक गुड्स को सप्लाई करना, पहुंचाना. फॉर एग्जांपल, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड for example, tea is produced in the eastern part of our country, for example in Assam, in Nagaland, etc., Meghalaya, etc., but it is consumed all over the country. So decision regarding distribution is taken, that how tea will reach all over the country comes under selecting the channel of distribution, we can say. So let's read it. For example, tea is produced in Darjeeling, Assam, but it is consumed all over the country. It is very difficult for producer to distribute tea all over the country. तो बहुत मुश्किल रहता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना टी को पूरे कंट्री में. सो ही मतलब वो खुद अगर सप्लाई करेगा अपने लेवल पे तो बहुत डिफ़िकल्टी रहेगी उसके लिए, बट इसलिए वो जो है वो इनडायरेक्ट चैनल यूज करता है. मिंटू से वो बीच में मिडल मैन की हेल्प लेता है. सो ही टेक्स द हेल्प ऑफ सम मिडल मैन सो दैट इट कैन बी सप्लाइड टू ऑल द कंज्यूमर्स. तो वो मिडल मैन की हेल्प लेता है ताकि वो सभी तक पहुंच सके. आगे बढ़ते हैं, देखिए. चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस आर द फर्म्स
and individuals who help in transferring the goods from मैन्युफैक्चरिंग प्लेस टू कंजम्पशन प्लेस। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में वो फर्म, वो इंडिविजुअल्स आ गए, मिडिलमैन आ गए, जो प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक गुड्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। द कॉमन टाइप ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर आर होलसेलर, रिटेलर। तो जो मेन हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चेन में, तो वो होलसेलर, रिटेलर हैं। बीच में एक दिखाया गया है जैसे आगे पिक्चर के थ्रू, प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर से जाता है रिटेलर के पास, रिटेलर से जो कस्टमर हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो खरीदते हैं। सो ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस मेक शॉपिंग इजी फॉर कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल फॉर मैन्युफैक्चरर। तो यही है कि भाई जो कंज्यूमर के लिए शॉपिंग आसान हो जाती है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, मिडिलमैन की वजह से, और मैन्युफैक्चरर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर कैन गेट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बाय विजिटिंग वन रिटेल शोरूम। तो एक रिटेल शोरूम पे जाके कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को बहुत सारे वैरायटी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन सिस्टम ना हो तो ऐसा नहीं होगा। whereas if there is no retailer, then to buy various products he will have to visit various manufacturers, which involves lot of efforts। तो यही है, अगर मान लो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ना हो तो लाइक कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए स्पेशली प्रोड्यूसर के पास जाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम भी खर्च होगा। Along with being economy of efforts, middlemen also help in bringing efficiency in distribution by providing facilities like transportation, warehousing, order processing, etc. तो एफर्ट तो बचते ही हैं प्रोड्यूसर के, साथ में जो मिडलमैन हैं कई बार वो बहुत सारे दूसरे काम भी प्रोड्यूसर के बिहाफ पे कर सकते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं उसको, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, और कोई ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह, पैकेजिंग वगैरह, ग्रेडिंग वगैरह। तो बहुत सारी सर्विसेज कई बार मिडलमैन प्रोड्यूसर को दे देते हैं, ये भी फ़ायदा रहता है प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉलोइंग डायग्राम शोज द सिचुएशन ऑफ कस्टमर विद एंड विदाउट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आगे जो डायग्राम है वो दिखाता है कि कस्टमर जब बीच में मिडलमैन होंगे तो कैसे प्रोडक्ट वगैरह खरीदेगा, और मिडलमैन नहीं होंगे तो कैसे। सो पढ़ते हैं, देखिए इसको आगे। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर नीड शुगर, टी, राइस, पल्सेस। तो कंज्यूमर को ज़रूरत रहती है, चीनी की ज़रूरत रहती है, चाय की, चावल की, दालों की। तो सपोज बीच में अगर मिडलमैन नहीं है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स नहीं हैं, तो उसको चीनी लेने के लिए चीनी मिल में जाना पड़ेगा स्पेशली। चाय लेने के लिए आपको असम या दार्जिलिंग, मेघालय वगैरह जाना पड़ेगा, ठीक है। चावल लेने के लिए आपको जहाँ पे भी चावल प्रोड्यूस होते हैं वहाँ जाना पड़ेगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ना हो तो। पल्सीज के लिए जहाँ पे भी पल्सीज प्रोड्यूस होती हैं तो वहाँ प्रोड्यूसर्स के पास जाना पड़ेगा, आपको फार्मर्स के पास जाना पड़ेगा। सो बहुत मुश्किल हो जाएगा कंज्यूमर के लिए। तो जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कंज्यूमर को बहुत आसानी हो जाती है, उसको अपने घर के आसपास ही दुकानों पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ये सब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही। पढ़ते हैं, देखिए आगे इसने क्या कहा है। व्हेन नो मिडलमैन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि पहली जो पिक्चर दिखाई है उसमें क्या कह रहे हैं, जब मिडलमैन नहीं है तो कंज्यूमर है जैसे, उसको मैन्युफैक्चरर ऑफ शुगर के पास जाना पड़ेगा चीनी के लिए, मैन्युफैक्चरर ऑफ टी के पास टी लेने के लिए, और राइस मैन्युफैक्चरर के पास राइस लेने के लिए, एंड पल्सीज मैन्युफैक्चरर के पास पल्सीज लेने के लिए। सेकंड जो पिक्चर दिखाई है कि इस सेकंड में सेइंग व्हेन मिडलमैन इज अवेलेबल, कंज्यूमर डायरेक्ट रिटेलर के पास जाएगा अपने आसपास की दुकान से, और जो भी सामान चाहिए, चाहे उसको चीनी चाहिए, चाहे चाय चाहिए, चाहे राइस चाहिए या पल्सेस चाहिए, तो वो उसको वहीं पे अवेलेबल हो जाएगा, अलग अलग नहीं भटकना पड़ेगा अलग अलग मैन्युफैक्चरर के पास। तो ये बेनिफिट है जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उनका। इन द अबाउट डायग्राम वी कैन सी हाउ कस्टमर्स एफर्ट्स आर रिड्यूस्ड विद द प्रेजेंस ऑफ मिडलमैन। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि मिडलमैन के होने के कारण कैसे कस्टमर के कितने सारे एफर्ट बच गए, डायरेक्ट रिटेलर से वो सामान ले रहा है। उसके बाद चैनल लेवल्स बताए गए हैं। तो 3 टाइप के लेवल होते हैं, चैनल्स होते हैं। तो पढ़ते हैं, देखिए। फर्स्ट वन इज जीरो लेवल चैनल और डायरेक्ट चैनल।
तो जीरो लेवल या डायरेक्ट चैनल में क्या है कि जो प्रोड्यूसर है डायरेक्ट कस्टमर को बेचता है, बीच में कोई मिडलमैन होता ही नहीं। वो अपने रिटेल शॉप वगैरह खोल के लाइक शोरूम वगैरह खोल के डायरेक्ट अपने थ्रू बेचता है, बीच में किसी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर वगैरह की हेल्प नहीं लेता है। तो उसको बोलेंगे जीरो लेवल की, बीच में कोई है ही नहीं। It is a case when firms sell their product directly to customers without adopting any intermediary, तो बीच में किसी को भी लिए बगैर, मिडलमैन को लिए बगैर डायरेक्ट बेचती हैं। जैसे बाटा है, लिबर्टी हैं, तो जगह जगह इन्होंने अपने शोरूम इस्टेब्लिश कर रखे हैं, डायरेक्ट भी बेचती हैं लाइक। सो उसको हम डायरेक्ट बोलेंगे जब बीच में कोई है ही नहीं। मान लो बाटा है, जैसे बाटा सेल देयर शूज़ डायरेक्टली, सेल थ्रू मेल ऑर्डर, इंटरनेट, यूरेका फोर्ब्स सेल्स। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं कि भी डायरेक्ट वो बेचे इंटरनेट के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, और रिटेल शॉप वगैरह खुद की शोरूम वगैरह डाल के लाइक। सो ये था बाटा का एग्जांपल। आगे ये कह रहा है यूरेका फोर्ब्स सेल्स इट्स वाटर प्योरीफायर डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडियरी। तो यूरेका फोर्ब्स एक कंपनी है वाटर प्योरीफायर बनाने वाली, तो वो भी डायरेक्टली कस्टमर को बेचती है बिना किसी इंटरमीडियरी की। तो ऐसे कोई और भी एग्जांपल दिया जा सकता है जहाँ पे जो जीरो लेवल चैनल हो, बीच में किसी डिस्ट्रीब्यूटर का रोल ही ना हो। पढ़ते हैं आगे, देखिए और क्या कहा है। और एग्जांपल इसने यूरेका फोर्ब्स दे दिया, बाटा दे दिया, और लिबर्टी वगैरह पे दिया जा सकता है। कॉमन टाइप्स ऑफ डायरेक्ट चैनल्स आर डायरेक्ट सेल बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन करके, सेल्समैन अपॉइंट करके डायरेक्ट बेच सकते हैं कस्टमर को। मेल ऑर्डर के थ्रू बेच सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू बेच सकते हैं, और टेली शॉपिंग के थ्रू बेचा जा सकता है। तो ये सभी डायरेक्ट चैनल के एग्जांपल्स हैं। सेकंड है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में भी 3 लेवल हैं। इनडायरेक्ट में 3 लेवल क्या हैं? पहला 1 लेवल, सेकंड 2 लेवल, एंड थर्ड लेवल चैनल्स। 1 लेवल चैनल में बीच में एक ही मिडलमैन है। मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट रिटेलर को दे देता है, रिटेलर कस्टमर, तो एक ही मिडलमैन है, तो उसको हम 1 लेवल चैनल बोलेंगे। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इन दिस ओनली 1 इंटरमीडियरी इज अडोप्टेड, दैट इज रिटेलर। तो एक ही इंटरमीडियरी होता है, एक ही मिडलमैन होता है, रिटेलर। फर्म्स डायरेक्टली सप्लाई द प्रोडक्ट टू रिटेलर हु सेल्स द प्रोडक्ट डायरेक्ट टू कस्टमर। तो फर्म रिटेलर को देती है, या प्रोड्यूसर रिटेलर को देता है, और रिटेलर डायरेक्ट कस्टमर को बेचता है। फॉर एग्जांपल कार्स आर सोल्ड थ्रू डीलर्स। तो जो कंपनियां हैं लाइक मारुति कंपनियां हुई, तो डीलर से कांटेक्ट होता है बीच में बस, और डीलर से लोग खरीदते हैं जाके। सो एक ही बीच में होता है, तो उसको हम बोलेंगे 1 लेवल। सेकंड है 2 लेवल। 2 लेवल में बीच में 2 हो जाएंगे। पहले ही मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को, फिर कस्टमर के पास चला जाएगा। सो 2 लेवल बोलते हैं। बीच में 2 मिडलमैन हैं, 2 वी कैन से चेन है, बीच में इंटरमीडियरी है। सो पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन पाथ वेयर 2 इंटरमीडियरीज आर अडोप्टेड बाय फर्म्स टू सेल द प्रोडक्ट। तो 2 इंटरमीडियरी लिए जाते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर। तो ये जनरली होलसेलर रिटेलर हो सकते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर भी हो सकते हैं लाइक। और पढ़ते हैं, द मैन्युफैक्चरर सेल्स द गुड्स इन बल्क। बल्क मीन्स लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर को बेचता है, एंड वो सेल इन स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर। वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रिटेलर्स को बेचता है, रिटेलर आगे कस्टमर को बेचता है। तो बीच में 2 लिंक हैं। मैन्युफैक्चरर सेल द गुड्स इन बल्क टू होलसेलर, वो सेल्स इन स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर, वो सप्लाई इट अल्टीमेट कस्टमर। तो रिटेलर्स कस्टमर को सप्लाई करता है, बेचता है। जनरली कन्वीनियंट गुड्स सच एज सोप, साल्ट्स एट्सेट्रा आर सोल्ड थ्रू दिस पाथ। तो जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं बेचे जा सकते हैं, साबुन वगैरह बेचा जा सकता है, साल्ट, चीनी वगैरह, बहुत कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है बीच में 2 चैनल्स के थ्रू। थर्ड वन इज 3 लेवल। 3 लेवल हो जाएंगे इसमें। एक बीच में कोई एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर भी हो जाएगा। एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर फिर आगे रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को। तो 3 लेवल चैनल बोलते हैं उसको। इन दिस पाथ 1 मोर मिडलमैन इज एडेड, सो देयर आर 3 इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व। तो 3 इंटरमीडियरीज होते हैं, मिडलमैन होते हैं। These are distributors, wholesalers, retailers. When products are distributed in deep corners of the country, ज़्यादा और डीप लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करना हो, गांव-गांव तक पहुंचाना हो, लाइक एक एक कस्टमर तक पहुंचाना हो, तो 3 लेवल यूज कर लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर, साउथ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर एट्सेट्रा। तो ये बीच में डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं लाइक जोन वाइज।
द होलसेलर बाय फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर एंड पास इट टू रिटेलर। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है, फिर जो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद के रिटेलर को दे देता है, रिटेलर आगे कस्टमर्स को बेचता है। तो 3 लेवल चैनल हो गया ये। सो गाइज दीज वर द प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। Thank you for watching video. Have a nice day all of you. Thank you very much.